बेहद ही ज्वलंत मुद्दे हैं संजय पाठक के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण मामला मैं आपको बताना चाहूंगा कि 443 करोड़ रुपए की एक्सेस माइनिंग का मामला है, जो मोहन यादव जी ने विधानसभा में कबूला है कि संजय पाठक की कंपनियों से 443 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी है। संजय पाठक जी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये दोहरा चरित्र खुलकर सामने आता है। बाजार में चर्चा है कि बड़े स्तर में कई सौ करोड़ रुपए लेके सारे मामलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर जैसे सूर्य की रोशनी को नहीं रोका जा सकता प्रकाशित होने से, उसी प्रकार कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को जनता की लड़ाई लड़ने से रोका नहीं जा सकता। हम इस पूरे मामले में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंशु मिश्रा आज पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं और आज उन्होंने एक गंभीर विषय पर प्रेस वार्ता की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अंशु जी, आज आप प्रेस वार्ता किए हैं, क्या था विशेष मुद्दा जिसको लेकर आपको आज राजधानी भोपाल के पीसीसी दफ्तर में प्रेस वार्ता करनी पड़ी? मिश्रा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 4 बेहद ही ज्वलंत मुद्दे हैं संजय पाठक के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए। एक मामला है आदिवासी जमीन घोटाला। अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम से उन्होंने बैगा आदिवासी जनजाति के साथ बहुत धोखा कर और 1143 एकड़ जमीन, कुछ जमीन अपने पारिवारिक कंपनियों के नाम से करा ली है, कुछ अभी भी उन्हीं आदिवासी कर्मचारियों के नाम से है। सिवनी में वो बहुत आलीशान रिजॉर्ट बना रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस उसमें से 3 आदिवासी साथी गरीबी रेखा के नीचे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। अपनी पारिवारिक कंपनियों से उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करके और ये बेनामी संपत्ति का खेल संजय पाठक जी ने खेला है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है सहारा, जिसका 309 एकड़ जमीन कटनी, जबलपुर और भोपाल में उन्होंने अपनी पारिवारिक कंपनी के नाम पे करा ली है और आज भी सहारा निवेशक को ठेंगा दिखा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। सेबी सहारा में कुछ कई जगह पैसा जमा नहीं हुआ। उसके बाद फिर कई जगह जमीनें एग्रीकल्चर दिखा के रजिस्ट्री करा ली गई और स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी करी गई। तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला मैं आपको बताना चाहूंगा कि 443 करोड़ रुपए की एक्सेस माइनिंग का मामला है, जो मोहन यादव जी ने विधानसभा में कबूला है कि संजय पाठक की कंपनियों से 443 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मान लीजिए कोई आदेश दे रहे हैं कि 443 करोड़ की रिकवरी वसूली जानी है और उसके बाद संजय पाठक जी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये दोहरा चरित्र खुलकर सामने आता है कि 443 करोड़ रुपए की रिकवरी, जिसमें अभी जीएसटी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ना है, तो उनकी कंपनियों से तत्काल ये वसूली करी जाए। आप देखिए, लाडली बहनाओं के लिए सरकार कर्ज ले रही है, विकास की योजनाओं के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास और संजय पाठक लगभग 5000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हुए हैं सारे मामलों के माध्यम से। कटनी में योजना क्रमांक 15 की जमीन उनके पिताजी ने योजना बनाई थी कि 311 परिवारों को कम दरों पर प्लाट मिल जाएंगे, उसको पूरी तरीके से गोलमोल करके संजय पाठक जी ने अपने पारिवारिक कंपनियों के नाम से खरीद लिया है और उस पर भ्रष्टाचार करके अब निर्माण उन्होंने चालू कर दिया है, जिसकी लगातार शिकायत हुई है। कोर्ट में जनहित याचिका लगी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय उसकी जांच कर रहे हैं, कंटेम्प्ट लग गया है एसीएस महोदय के ऊपर। तो आप देखिए, घोटाले भ्रष्टाचार का एक जो नेक्सस तैयार किया है संजय पाठक ने, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लामबंद हो चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है, जीतू पटवारी जी ने, कि सरकार बनने के बाद आदिवासियों को उनका हक वापस दिलाएंगे। दिग्विजय सिंह जी लगातार मोर्चे पर डटकर, चाहे डिंडोरी जाकर चौपाल लगाने का मामला हो, चाहे सिवनी जाकर करने का मामला हो, आदिवासियों के हित चिंतक आदरणीय बड़े भाई हीरालाल अलावा जी ने प्रमुखता से विधानसभा में इन मामलों को उठाया है। इस बार सरकार बैकफुट में आती दिख रही है विधानसभा के जवाबों में। तो चाहे ये कितना भी कुछ कर लें, हम न्यायालय जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे इन भ्रष्टाचारियों की और जनता के हित में जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पहले भी आप कटनी में जिला पंचायत सीईओ के दफ्तर में आप लोगों की बैठक हुई थी, बंद कमरे में चर्चा हुई थी, आपका एक पूरा प्रतिनिधिमंडल था, यही मुद्दा था जमीन के ही घोटाले मामले को लेकर। उसके बाद से क्या ये मामला अभी तक तूल नहीं पकड़ पा रहा, वैसे के वैसे ही? मैं वही आपको बता दे रहा हूँ कि बाजार में चर्चा है कि बड़े स्तर में कई सौ करोड़ रुपए लेके सारे मामलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर जैसे सूर्य की रोशनी को नहीं रोका जा सकता प्रकाशित होने से, उसी प्रकार कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को जनता की लड़ाई लड़ने से रोका नहीं जा सकता। हम इस पूरे मामले में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं कि जो 300 से 400 एकड़ जमीन की, ये जमीन बेसिकली है कहाँ की जो संजय पाठक पर आप? 4 जिलों की जमीन है, कटनी, जबलपुर, उमरिया और डिंडोरी और सिवनी, 5 जिलों की, माफ करिए, 5 जिलों में ये जमीन लगभग 1143 एकड़ जमीन है, जिसका विस्तृत ब्यौरा दस्तावेजमय शिकायत पूरे खसरे नक्शों के साथ हमने करी है। बैंक स्टेटमेंट्स के ऐसे प्रमाण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि संजय पाठक जी ने पूरा खेल खेला है बेनामी संपत्ति का। तो आपको डॉक्यूमेंट समय ना को प्रोवाइड कराएंगे? 100% कराऊंगा। तो पब्लिक डोमेन में अब कहीं कोई बात नहीं, सब जगह मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आगे भी दूंगा। तो अब आज ये आपने जो प्रेस वार्ता की, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सोई हुई सरकार को नींद से जगाने का काम है कि आप अपने भ्रष्टाचारी विधायक पर नकेल कसिए, उनके घोटालों पर नकेल कसिए, जिसमें जनता को उनका हक मिल सके। और अगर
नहीं हो पा रहा है तो फिर कहाँ अगला रास्ता? हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक और माननीय न्यायालय तक जारी रहेगी। न्यायालय तक जाने की बात। बिल्कुल 100%। तो ये थे अंशुल मिश्रा जो कि कांग्रेस युवा प्रदेश सचिव हैं, कटनी से हैं। कटनी से जो विधायक है विजयराघवगढ़ से संजय पाठक, उन पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 400-500 एकड़ जमीन पर घोटाले को लेकर जो है कहीं ना कहीं अंशुल मिश्रा जो कि युवा कटनी कांग्रेस के प्रदेश सचिव है, वो कहीं ना कहीं जो है इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले पर संज्ञान लिया था, उन्होंने भी कहा था कि इस पर कार्रवाई होगी, इसकी जांच का विषय है, इस पर जांच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी उस पर कोई कार्रवाई या कोई जांच नहीं हो रही है। ये गंभीर विषय है। दूसरी बात की जाए, हीरा लाल अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने भी कई डिंडोरी मंडला अपने क्षेत्र के एरिया के जितने भी आदिवासियों की जमीन पर जो अतिक्रमण हुए हैं या कहा जाए कि जो जमीनों पर हस्तक्षेप किया गया है, और जिस तरीके से प्रेस वार्ता के माध्यम से हीरा लाल अलावा हो या अंशुल मिश्रा, ये जिस तरीके से संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है समय नाउ को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, तो वो दस्तावेज भी हम समय नाउ न्यूज देखेगा और इस खबर को देखते हैं कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।